बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमए इंग्लिश पार्ट 1 का पहला सब्जेक्ट क्लासिकल पोइट्री। नाम से जाहिर है इस सब्जेक्ट में हम कुछ गिने चुने पोइट्स की पोइट्री पढ़ने वाले हैं। पोइट नंबर 1 आ जाते हैं हमारे पास जोफ्री चौसर, जिनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री का टाइटल भी दिया जाता है। इनकी पोइट्री में से इनका द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स सिलेबस का हिस्सा बनाया गया है, जिसको तकरीबन साल 1387 से 1400 के दरमियान लिखा गया था। इसको एक स्टोरी की तरह लिखा गया है जिसमें 29 पिलग्रम्स डिस्कस किए गए हैं जो कि साउथवॉक लंदन से कैंटरबरी की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं सेंट थॉमस बैकेट के श्राइन को विजिट करने के लिए। यहाँ पर चौसर हर ज़ियारती मतलब हर पिलग्रम को सेटायर, ह्यूमर और अपनी कीन सोशल ऑब्जर्वेशन यूज़ करते हुए डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। मतलब हर पिलग्रम की अपनी अपनी जगह पर कैसी नेचर और कैसी हरकतें थीं सफ़र के दौरान। इस प्रोलॉग को मिडिल इंग्लिश में लिखा गया है। मिडिल इंग्लिश मतलब वो इंग्लिश जो साल 1100 से 1500 के दरमियान बोली और लिखी जाती थी। ये दिखने में और सुनने में आज बोली जाने वाली मॉडर्न इंग्लिश से थोड़ी डिफरेंट है। इसलिए अगर आप पहली दफ़ा ये प्रोलॉग पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ सकती है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपको समझ आना शुरू हो जाता है। सेकंड पोइट आते हैं हमारे पास 17th सेंचुरी के जॉन मिल्टन, जिनकी एपिक पोइम पैराडाइज लोस्ट की बुक नंबर 1 और बुक नंबर 9 को सिलेबस का हिस्सा बनाया गया है। ये एक एपिक पोइम है, मतलब लंबी पोइम, जिसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। ब्लैंक वर्स अभी सिंपली समझ लें कि ऐसी वर्स को कहते हैं जिसमें लाइन के एंड पर कोई स्पेसिफिक रिदम नहीं आता, लेकिन लाइंस का लहजा या फ्लो बहुत स्मूथ और नेचुरल होता है, जैसे हम नॉर्मली आपस में बात कर रहे होते हैं। पैराडाइज लोस्ट में द फॉल ऑफ मैन डिस्कस किया गया है एडम और ईव की कहानी की सूरत में, कि कैसे शैतान की नाफरमानी की वजह से उसको जन्नत से निकाला गया और कैसे वो एडम और ईव को गुमराह करता है ताकि वो उस फल को खा लें जिसको अल्लाह ने खाने से मना फरमाया था, और फिर कैसे इंसान की इस पहली गलती पर उसको जन्नत से निकाला गया था। ये जस्ट एक शॉर्ट इंट्रो दिया आपको। ये एक बहुत लंबी, इंटरेस्टिंग और डिटेल्ड एपिक पोइम है जिस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाया जाएगा। स्टोरी, हर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर चीज़ उस वीडियो में डिस्कस की जाएगी। नंबर 3 पर आ जाते हैं हमारे पास जॉन डन, जिनकी डिफरेंट लव और डिवाइन पोइम्स को सिलेबस का हिस्सा बनाया गया है। इनकी भी हर अलग अलग पोइम पर हम सेपरेट वीडियोस बनाएंगे जिसमें पोइम की समरी, लाइंस और थीम्स से लेकर उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तक डिस्कस किए जाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ याद रखें कि इनकी लव और डिवाइन पोइम्स में से हर साल अलग अलग पोइम्स सिलेबस का हिस्सा हो सकती हैं। तो जिस भी साल आप तैयारी कर रहे हैं, अपनी यूनिवर्सिटी या अपने प्रोफेसर से कंफर्म लाजमी कर लिया करें कि इस साल कौन कौन सी पोइम्स हमने कवर करनी है। फोर्थ पोइट आते हैं हमारे पास एलेक्जेंडर पोप, जिनकी पोइम रेप ऑफ द लॉक को हम पढ़ने वाले हैं। ये पोइम एक मॉक एपिक है। मॉक एपिक मतलब ऐसी लंबी नैरेटिव पोइम जिसमें एक बहुत ही छोटे से इंसिडेंट को तंजिया अंदाज में ऐसे बयान किया जाता है जैसे कोई बहुत ही बड़ा वाकया पेश आ गया हो। मतलब वो कहते हैं ना, राई का पहाड़ बनाना। इस पोइम में 18th सेंचुरी की अपर क्लास पर तंज किया गया है। बेलिंडा नाम की एक यंग, खूबसूरत, फैशनेबल लड़की एक दिन एक पार्टी में जाती है जहां पर बैरून नाम का एक लड़का चुपके से बेलिंडा के बालों का एक लोक काट देता है। यहाँ पर लोक का मतलब है बालों की एक जुल्फ, बालों में एक खूबसूरत कर्ली लट जिस पर बेलिंडा बहुत प्राउड करती थी। और रेप को यहाँ पर उस सेंस में इस्तेमाल नहीं किया गया जो आजकल समझा जाता है। पोप के टाइम पर रेप का मतलब कई कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जा सकता था, मेनली जैसे कि किसी चीज़ को ज़बरदस्ती छीन लेना बगैर सामने वाले की मर्जी के। तो इसलिए यहाँ पर टाइटल रेप ऑफ द लॉक यूज़ किया गया है। इस रियल इंसिडेंट को पोप ने इस तरह से तंजिया अंदाज में बयान किया है कि लॉक कटने के बाद ऐसा ड्रामा क्रिएट होता है वहाँ जैसे ज़मीन फट गई हो, आसमान गिर गया हो, कोई बहुत ही बड़ा जुल्म हो गया हो किसी के साथ। तो 18th सेंचुरी की अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज़ और लेडीज़ की सोच और उनकी प्रेफरेंसेस को एक मॉक एपिक की सूरत में बयान किया गया है इस पोइम में। इस मॉक एपिक पर भी एक कंप्लीट वीडियो बनेगा हमारे चैनल पर, जहां पर कंप्लीट डिटेल्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर चीज़ कवर की जाएगी। फिफ्थ पोइट आ जाते हैं हमारे पास थॉमस वॉट, जिनकी मोस्टली लव पोइट्री हम पढ़ने वाले हैं। वॉट को क्रेडिट हासिल है इंग्लिश लिटरेचर में शुरू में आने वाले सोनेटियर्स में से होने का। सोनेट एक शॉर्ट पोइम की कैटेगरी होती है जिस पोइम को सिर्फ 14 लाइनों में लिखा जाता है।
सिलेबस में मौजूद इनकी भी सभी पोइम्स पर अलग अलग वीडियो अपलोड किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पोइट हैं ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सिक्स्थ और लास्ट पोइट आ जाते हैं हमारे पास हेनरी होवर्ड, अर्ल ऑफ सुरे। ये उन पहले पोइट्स में से हैं जिन्होंने ब्लैंक वर्स में सोनेट की फाउंडेशन रखी, जिसे आगे जाकर शेक्सपियर और जॉन मिल्टन जैसे ग्रेट पोइट्स ने भी यूज़ और डेवलप किया था। हेनरी होवर्ड थॉमस वॉट से भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे और इनकी भी मोस्टली लव पोइट्री ही हम सिलेबस में डिस्कस करने वाले हैं। इनकी भी सभी पोइम्स पर अलग अलग वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। हमारे चैनल पर जिस कैटेगरी की वीडियोस बनाई जा रही हैं, आप जानते हैं कि इन पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते। सिर्फ जिसके काम की है वही ये वीडियो देखेगा। ये एजुकेशनल वीडियो है, ना कि कोई फैमिली व्लॉग या इंटरटेनमेंट वीडियो। तो इस कैटेगरी के चैनल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो होती है। इस स्लो ग्रोथ में आपका एक लाइक यू वॉन्ट बिलीव के हमारे चैनल के लिए कितना मायने रखता है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए नॉलेज के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।